से क्या खरीद दर्शन मैं आप ही करवा मैं आपका पाओगे। परिवार का सदस्य हूँ जी। मैंने मेरी जिंदगी पूरे गांव की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, जितना जल्दी हो उसका हमारा भाई हमारे बीच में जुमा ला दो। आखिरी आखिरी उम्मीद हो आप हमारी, बस एक बच्चे के दर्शन का सर। जुमा टेंशन फ्री हो जाओ जी। या जिम्मेवारी मेरी है अपने बेटे को अपने घर लेके मैं उठ कर जाऊँगा जी। मैं उठ कर जाऊँगा। बहुत बहुत ठीक है। सारे भाइयों राम राम। फिलहाल जींद जिले के बड़ा कला गांव में मौजूद हाँ और बड़ी दुखद घटना हुई आज तो 3-4 दिन पहले 6 तारीख न जो भाई इस गांव का एक 25 वर्षीय बेटा जो अपने पिता का इकलौता ही पुत्र था। 2 बहनें हैं, एक की शादी हो रही है, एक अभी कुंवारी है और इसकी भी जो है कपिल शर्मा, इसकी शादी नहीं हुई थी। अमेरिका गया था 2.5 साल पहले 2022 में डोंकी के रास्ते करीब 45-50 लाख रुपये लगा के और जो है भाई एक स्टोर पर काम कराया करता। वहाँ कोई एक घटिया मानसिकता का इंसान था जो पेशाब कर रहा था, उसको बार बार मना कराया। 1-2 बार मना करने के बावजूद जो है भाई कया सुनी हुई और उसके बावजूद उस इंसान ने इस कपिल शर्मा को कई गोली मार दी और गोली मारने से जो है कपिल शर्मा की मौके पर मौत होगी। और परिवार के लिए बड़ा दुख का टाइम है, दुखद घड़ी है। परिवार सिर्फ एक ही गुहार कर रहा था भाई किसी तरीके से हमारे बेटे का जो शव है, पार्थिव शरीर है, वो अपने गाँव में आ जाए ताकि हम अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी रीति रिवाज के अनुसार, अपनी इस पैतृक भूमि में उसका जो है दाह संस्कार हम कर सकें। रणबीर लोहान जी पहुंचे हैं। इस गांव के भी काफ़ी साथी हैं, सुरेंद्र है, रितेश है, रणबीर लोहान जी है। पूरी टीम ने जिम्मेदारी ली है कि भाई 7 से 8 दिन में डेड बॉडी जो है इस गांव में ले आएंगे। बाकी परिवार वाले बताऊंगे भाई और परिवार की स्थिति क्या है, कौन कौन परिवार में है। भरोसा रखना, 7-8 दिन में बेटा अपना घर आ जाएगा और अपनी जमीन अपनी माँ के आशीर्वाद लेकर बेटे को लास्ट अंतिम यात्रा में देता है। कोई बात, कोई ड्यूटी आप मेरी देना चाहो तो बताओ। एक कोड़ा गांव का बच्चा था, जहां ये अपना बेटा है वहीं उस बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ था। तो उसकी माँ ने मुझे कहा था एक बात कि बेटा तेरी मैंने वीडियो सुनी थी कि बेटे की डेड बॉडी चल पड़ी, मैं उसके बाद रोई नहीं हूँ और मैं मजबूत हो गई हूँ। और खुशी की बात यह है कि कल परसों टेलीफोन आया कि भाई उस माँ के परमात्मा ने सोचा तो 2 बेटे होने लग रहे। हाँ, तो परमात्मा सारे कुछ ठीक करेगा जी। परमात्मा अपने भी दिन देगा अच्छे। देखो बुरा समय दिया तो अच्छा भी देगा ये। 2 बहनें भी है ना। हाँ, 2 बहनें भी है। एक बेबे का ब्याह कर रखा है ना। काजल टेंशन, ये छोटे वाली टेंशन टेंशन। हाँ, ये छोटे वाली गुड़िया है। अच्छा अच्छा, ये सबसे छोटे वाली है। ये छोटे वाली गुड़िया है, इससे बड़ा था वो। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। बेटा हौसला रखना, मम्मी को, दूसरी मम्मी को, सबको आप लोगों ने संभाल के रखना है, ठीक है ना। और यहाँ भाई को अंतिम दर्शन अपने गांव में पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने यहाँ लेके आऊंगा। 7 से 8 दिन में बेटा था, ना धोने की जरूरत नहीं। 7 से 8 दिन में बेटा अपना भाई यहाँ आ जाएगा। अब तेरी ड्यूटी ये है और आपकी भी ड्यूटी यह है कि परिवार को संभाल के रखना है। बाकी आपका कुछ भी ड्यूटी अगर मेरी दोगे परिवार, मैं उस ड्यूटी में आपसे भी ज्यादा बढ़ के काम करूंगा, ठीक है ना। और मैं बेटा तेरा भाई भी हूँ, तेरा सब कुछ परिवार का मैं भी सदस्य हूँ तेरा। जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो एक बार अपने मुंह से बोलना, वो सारी चीज हाजिर होती है तेरे। कपिल के भाई साहब कपिल स्नोफ ईश्वर गांव बड़ा कला का स्थायी निवासी है। वो 2022 में अमेरिका पहुंचा था। लगभग उसका खर्चा 45 लाख रुपए लगा था, जो डोंकी के रास्ते से पहुंचा था वहाँ पर वेल सेटल था भाई, अच्छा काम चल रहा था। 2 बहनें, एक भाई, मम्मी पापा फैमिली में है। बड़े ही गरीब परिवार से था और बड़े ही दुख के साथ आप लोगों को बताया जा रहा है कि 6 तारीख को भाई शाम के टाइम 4:30 बजे वो हमारे पास कोई कॉल आई कि भाई के साथ किसी की लड़ाई हुई है। हमने वहाँ
पूछा, भाई के पास फ़ोन किया, भाई ने हमारे फ़ोन नहीं उठा पाया। उसके बाद उसके रूममेट थे जितने, उनको कॉल की, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि भाई हाँ ऐसे ऐसे भाई के साथ कोई घटना घट गई। वो स्टोर पे अपनी ऑन ड्यूटी पे था, सामने वहाँ कर नागरिक जो हैं काले बोलते हैं जिनको, वो सामने बाथरूम करने के लिए आए। भाई ने मना किया, भाई के मना करने पर उन्होंने वहाँ बाथरूम करने से वो नहीं माने। उसके बाद भाई ने दोबारा से मना किया, उनकी आपस में बहस हुई। बहस होने के बाद दूसरे बंदे ने भाई के हाथ में मोबाइल था, उस हाथ पर धक्का मारा, वो मोबाइल जा गिरा। भाई जैसे ही मोबाइल उठा के सामने मतलब उठा, दूसरे बंदा था जो उन्होंने उसके चेस्ट के ऊपर शूट कर दिया और हमारा भाई ऑन द स्पॉट इस दुनिया में नहीं रहा। तो अमेरिकी नागरिक था। तो भाई हमारा नहीं रहा। भाई आप लोगों से बस हम यही अपील करते हैं कि अगर आप लोग के सहयोग से हमारा भाई हमारे बीच की, हमारे भाई का शव हमारे बीच जल्दी से जल्दी आए। लोहान साहब है, वहाँ की टीम है, वहाँ सचिन भाई है, मोंटी भाई है, सुरेंद्र जी हैं गांगुली से, भाई है बराकला से, और भी हमारे सारे भाई हैं। सारी की सारी जो पूरी टीम है, उस सारी की सारी टीम का हाथ जोड़ के धन्यवाद है। भाई सुरेंद्र जी का भी और लोहान साहब का, डॉक्टर साहब का, सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जल्द से जल्द भाई का शव उसकी पावन धरती पर आ जाए और हम अपनी संस्कृति के हिसाब से उसका दाह संस्कार कर सकें। बड़ी बहन शादीशुदा है, छोटी बहन अनमैरिड है, भाई बीच वाला था अनमैरिड था। बड़े ही शौक़ से भेजा था, बड़े ही शौक़ से पाल पोस के हमने ये चीज़ सोची थी कि भाई 4 चांद लगाएगा। लेकिन चलो भाई, जो भगवान को मंजूर है वही होता है, किसी के करने से कुछ तो नहीं होता। बाकी अब तो बस भगवान से ये उम्मीद है कि भाई परिवार में सुख शांति बनी रहे और भाई जल्दी से जल्दी। पापा है, मम्मी है, 2 बहनें हैं। उनके पापा हमारे चाचा श्री ये हैं, 25 साल उम्र हुई थी उसकी। तो अब तो बस यही है कि भाई परिवार भगवान हौसला रखे, सारी चीज़ें ठीक हो और हमारा भाई हमारे बीच जल्दी से जल्दी आ सके। लोहान साहब से भी रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहब से। लोहान साहब कह रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्द, जितना जल्द होएगा, जितना जल्दी होएगा। वैसे तो हमारे को 1 वीक का टाइम मिला है, लेकिन 1 वीक से पहले मेरे को पूरा विश्वास है वहाँ की पूरी टीम पे और लोहान साहब पे, डॉक्टर साहब पे, कि जल्द से जल्द हमारे बीच भाई को लेके आएंगे। लास्ट बार बात भाई से 5 तारीख को गांव में एक हरियाणवी अपना जो प्रोग्राम होता है रात जगाने वाला, पूरा परिवार इकट्ठा, भाई पूरा परिवार सारा, बाहर से भी सारे भाई आए थे। रात को मैंने उसकी तो पूजा करवाने के लिए फ़ोन किया था, वीडियो कॉल पे हमारी बात हुई थी। उनकी भाभी जी से, ताई जी से, चाची जी से, भाई से, चाचा ताऊ सबसे बात हुई। उसने पूरी लगभग पौना घंटा 1 घंटा बात करी। बड़ा खुश था, ड्यूटी से आया था तो बोला मैं लेट जाता हूँ। और अगली साल मतलब ये जो रात जगाने वाला प्रोग्राम है, अब की बार थोड़ा सा उनके पास आराम से लाइव बैठ के देखेंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि अगली साल तक वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे। कोई पकड़ देगा। हाँ पकड़ लेगा। क्या प्रोसेस रहेगी डेड बॉडी मंगवाने की? कितने दिन में पहुंचेगी? पहले भी आपने 55 बॉडी मंगवाई तो परिवार। देखिए ये 57वां बच्चा है हमारा जो अमेरिका के अंदर इसके साथ जो मिस हैपनिंग हुई है। कोई एक्सीडेंट में, कोई हार्ट फेल से, लेकिन इस बेटे के साथ तो बड़ी एक घटिया इंसान ने गोली मार दी। नशेड़ी था, घटिया था, कुत्ता था कि एक नौजवान बेटा हमारे बीच से चला गया उस कमीन की वजह से। देखो मैं अब उसको तो जितना मर्जी हम कुछ कह लें, हमारा भाई जो हमारा बेटा था वो हमारे बीच तो नहीं रहा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला
सोनू भाई ने तो बड़ा मेरा साथ भी दिया। रात को मैं तो इन्होंने टेलीफोन किया 2 बजे, और 4 बजे तक मैं जब नारनौंद नहीं पहुंचा तब तक मेरे साथ रहा। कहने लगा कि पहुंच गए भाई साहब। मैं कहा पहुंच गया कि जी मैं इसीलिए टेलीफोन कि आपको ये रास्ते में दिक्कत ना हो जाए। और सही बात तो ये कि जी पाँव तो अब भी लड़खड़ा नहीं, क्योंकि सोई नहीं है। तो मैंने कहा जी जब परिवार ही नहीं सो पा रहा तो फिर हम भी परिवार के सदस्य हम कैसे सोएंगे। मैं बच्चे के लिए आज ही आया और आज ही करेंगे उसका काम। डेड बॉडी हमारे बेटे की हमारे पास पहुंच गई है, कपिल शर्मा की हमारे कब्जे में है, हमारे पास है, और हमने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। 7-8 दिन हार्डली इसके ऊपर लगेंगे, कोई परमात्मा, लेकिन इतना समय के अंदर अंदर हम कर लेंगे। और कल जसवीर जाएगा बेटे के पास, और मैं कोशिश करूंगा कि बेटे के आखिरी दर्शन वहाँ से भी हम करवा दें, शांति पाठ भी हम करेंगे इसके ऊपर। और पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो जो गए हुए हैं वहाँ, मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहूँगा, कोई ट्रक एक्सीडेंट में और कोई हार्ट फेल हो गया। अब ये बेटा है जैसे इसका गोली मार के किसी ने मार दिया, गधे के बच्चे ने। तो उन लोगों से भी मैं एक ही बात कहूँगा जो वहाँ गए हुए हो आप। बहुत लोग डरे हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि जी क्या बात है, कहते कि जी ट्रंप के आने के बाद डरे हुए हैं, 60-70 लाख लगाया है, कोई 50 लाख, जैसे बेटा 45 लाख लगा के गया। अब ये 45 लाख रुपये कहने की बात है कि 45 लाख रुपये लगाएगा। 45 लाख के बाद अमेरिका के अंदर 7-8 महीने में एंटर करना, कोई 3 महीने में एंटर करता है तो कोई 8 महीने लगते हैं, और 8 महीने के अंदर जाने के बाद 7-8 महीने वो वही लोग थे जो पहले 7-8 महीने में वर्क परमिट या इंश्योरेंस नहीं होता तो उस दौरान अगर बीमार हो जाए तो उनको कौन संभाले, वो हमने वहाँ संभाले थे, हमारी ER इंटरनेशनल टीम ने संभाले थे। तो ये 7-8 महीने वहाँ घर बैठ के खाना जब तक वर्क परमिट ना आए। तो कपिल के साथ भी वही हुआ, 45 लाख रुपए दे के गया। $15,000, $14,000, $10,000, इससे नीचे वकील भी नहीं लेता। तो कहने का मतलब ये है 45 लाख रुपए दे के गया, 10-15 लाख का वहाँ पे वकील भी होना है, 7-8 महीने घर बैठ के खाना, 1 लाख रुपये महीना कम से कम वहाँ महीने का खर्चा है। तो आप फड़ा सको हो 45 और 15 और फिर 7-8 लाख रुपये वाला तो पता ही नहीं। तो ये तो एक किसान परिवार के लिए जो सिर्फ 1.5-2 एकड़ का किसान है, पूरा बड़ा गांव जाना है, जींद जिले में है जी, 5 किलोमीटर पे है, 1.5 एकड़ से ज्यादा का किसान नहीं है, और इतना पैसा लगा के जाना तो इस परिवार के बस की बात नहीं। अकेला उस बच्चे की डेड बॉडी लेके आना या उसका खर्चा उठाना। तो इसलिए हमारी सबकी जिम्मेवारी है, जो अमेरिका में बैठा है वो भी और जो इंडिया में बैठा है वो भी। बहुत से लोग इस वीडियो को देख के ये भी कहेंगे कि अपने देश में कर लेता था। तो मैं उन सब ने एक बात बता दूं कि इन बच्चों की वजह से अपने भारत देश में 2024 में 11 लाख करोड़ रुपया अपने भारत में आया। 11 लाख करोड़ रुपये छोटा अमाउंट नहीं है, सिर्फ इन बच्चों की वजह से, चाहे को डोंकी से गया था, चाहे को स्टडी से गया था, चाहे किसी भी देश में है वो, उनकी सारे साल की इनकम 11 लाख करोड़ आई है, जिससे हमारा देश ने भी ग्रो करा है, ग्रोथ हुई है। और जिन घरों में तेजी लगी उनमें मिस्त्रियां ने भी खाने नहीं मिला है, उन्हें काम मिला है, भट्ठाड़ा ने भी मिला है, सीमेंट वाला नहीं मिला है। तो इन भाइयों की बदौलत अपने देश में बहुत लोगों को रोजगार भी मिला है। तो इसलिए वो जो लोग इस तरह की भाषा यूज करते हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस तरह से ना बोले, या फिर सरकार है भाई दे दो सारा ना काम। ये तो कोई एक भी नहीं जाकर आती, अपनी जमीन बेच के अपना बेटा भेजना, अपनी छाती पाड़ के न किसी बच्चे को भेज के एक बार देखो तो आप दिल्ली तक नहीं भेज सकते, कहना तो दूर की बात है, मजबूरी है हमारे परिवारों की, इसलिए हम भेजते हैं। तो इसलिए जितने भी हमारी वीडियो सुने जी, सब पे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे हमारी मदद भी करना। हम अकाउंट नंबर भी देंगे और अमेरिका में GoFundMe नंबर भी देंगे। मैंने कभी मेरा अकाउंट नंबर कभी नहीं दिया आज तक, पिताजी का अकाउंट नंबर भी दे देंगे, और वहाँ अमेरिका का जो GoFundMe बना रखा है वो अकाउंट भी मैं आप लोगों ने दे दूंगा, और मेरी फेसबुक के ऊपर भी मैं ये सारी चीज़ें लगाऊंगा। तो जो अमेरिका में बैठे हैं वो भी इस
फैमिली की सपोर्ट करनी है सब ने कि करीब करीब 50-60 लाख रुपए दे के जाना। और अभी तो 2-2.5 साल हुए थे जी, अभी तक तो पैसा पूरा हुआ भी नहीं। तो इसलिए जी घर से एक जवान बच्चा चला जाना और पूरी फैमिली आपके सामने खड़ी है, टूट जाता है जी परिवार, आधे से ज़्यादा नहीं पूरा गांव भी टूट जाता है जी कि एक जवान बेटा चला गया। तो इसलिए ये जो 7-8 दिन की जो मेरी ड्यूटी लगाई है परिवार ने, मैं 7-8 दिन में कपिल शर्मा की डेड बॉडी को यहाँ ले आऊँगा और कोशिश करूँगा उससे पहले लेके आने की, लेकिन 7-8 दिन के अंदर अंदर लगभग कर लेंगे हम इसको काम को सारा। वहाँ पे इतनी कठिनाई है, मैं तो आपने ऑनलाइन कहूँ कि मुख्यमंत्री भी नहीं ला सकता 2-2.5 महीना दे पला, लेकिन वहाँ बहुत घनी कठिनाइयाँ हैं। और अगर किसी भाई ने न्यू लगता हो कि भाई कई कह भी दे हैं, मैं आज गाँव में खड़ा होकर कहूँ कि भाई कोई भी राजनीति करने वाला आदमी, कोई भी पॉलिटिशियन या कोई चीफ मिनिस्टर, इसने लेकर देखो बहुत तरह के रास्ते तय करने पड़े हैं। कभी पुलिस डिपार्टमेंट, कभी हॉस्पिटल का है, कभी फिल्म होम का, कभी एम्बेसी का, कभी अपने इंडिया में जो गृह मंत्रालय है उसका है, एक कॉर्नर होम है उसका है, डेथ सर्टिफिकेट चेंज करवाना, 10-15 चीज़ें हैं जिसमें समय लग जाता है। तो इसलिए हमने थोड़ा इन चीज़ा के इसलिए नॉलेज हो रही कि हमने सारा काम छोड़ के इसके में कि अपने देश के बच्चे गले अपने परिवारों के साथ बुरा समय आ गया, हम खड़े होते हैं। हमने ये काम उन अपने परिवारों के साथ अपनी ज़मीन में अपने बेटों को भेजने का काम शुरू करा, ताकि अपने माँ बाप के अंतिम दर्शन हो जाए और बेटे को अपने गांव की ज़मीन नसीब हो जाए। ये भी सुना था इस भाई ने अपने आँख भी दान करके। देखो हाँ बिल्कुल, इसे बड़ी मैं तो कहूँ जी गजब का बेटा था ये। इसने अमेरिका में जाकर अपनी आंख दान करने की क्या जरूरत है, ये इस देश का बेटा था, यहाँ इसकी जन्मभूमि है, वहाँ उसका कर्म भूमि थी। और उस कर्म भूमि में भी जाकर उसने कहा अगर मेरे साथ कोई हो जाए तो मेरी मैं आंख दान कर रहा हूँ। लेकिन रात के 3 बजे इस बेटे के साथ घटना घटी और सुबह तक जब ये बेटे की डेड बॉडी को लेके जाना तो 6 घंटे हो चुके थे, इसलिए वो आंख नहीं दान कर पाया। शायद उसको अफसोस भी होगा भाई। और मैं तो कहूँ जी बेटा जहाँ भी हो परमात्मा अपने कदमों में स्थान दे और परिवार को हौसला दीजिए, ऐसा ऐसा बेटा हर घर में पैदा हो। प्रधान जी, इस पर जो भी खर्चा हुआ सारा खर्चा आपकी तरफ से होगा? देखो हमारे वहाँ कुछ साथी हैं और मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई मेरे को आज इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमारे जो साथी हैं वो कर देते हैं। हमारे वहाँ बहुत से साथी हैं, जैसे मैंने कहा कि सुरेंद्र शर्मा जी हैं और रितेश है जो अपने इस गांव का ही है, पहले भी रमेश है जो उनके पिताजी हैं, उन्हें पहले भी 3-4 साल पहले जैसे हमने जब यार इंटरनेशनल का गठन करा तो रमेश ने टेलीफोन करा दे कि रमेश भाई, गौतम जी है रमेश गौतम, कि भाई किसी का कोई बीमार हो गया, हेल्प करनी है, बताओ भाई साहब। जितना उसकी ड्यूटी लगाई रमेश ने कभी भी अपना पीछा करा, तो उसने हमेशा साथ दिया। अब 2-2.5 साल से जितने भी हमारे दोस्त हैं वॉलंटियर हैं यार इंटरनेशनल के, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई नहीं मना करता जी। इसलिए इस परिवार का एक सिंगल रुपया यहाँ पहुँचाने तक नहीं लगने देंगे जी, हम सारे के सारे साथी करेंगे। हम तो इतनी रिक्वेस्ट है जी जो हमारे बीच में आ जाओ, इतना 100% आऊँगा जी, जल्दी से जल्दी आओ भाई। देखो भाई है मेरे बड़े, धन्यवाद जी। बड़ा जो खुर्द है ना, हमारी जो मौसी है भाई साहब की माता जी, हम बचपन में उनके हाथ में खेल लेते। भाई साहब का भी जैसे कल टेलीफोन आके बोले अपने मौसी जिस गांव की थी ओडे या दिक्कत बन गई तो बोला चलना है, तो माँ भाई साहब मेरे दोहरा ली खबर आप चलाएंगे। और इस गांव में तो हमारा पुराना नाता है भाई, यूँ मान लो रमेश भी हमारा घर का है, भाई साहब भी, हमारी मौसी भी यहाँ की थी जी, राजेंद्र शर्मा जी हैं हमारे, हाँ हाँ हाँ, और ये हमारी मौसी थी इस गांव की जी। और मैं तो उस मौसी का हाथ में और जसवीर भी उस मौसी का हाथ में खेले हैं जी। तो हमारा भाई का जो रिश्ता है जी बहुत ही पुराना और गजब का रिश्ता है जी। इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेवारी है अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बेटे के लिए काम करना। और कोई एहसान नहीं कर रहे जी, हम सिर्फ अपने भारतीय बच्चा कोई भी है इंडिया का, अमेरिका के अंदर है, उसने हमारी कोई भी ज़रूरत है निस्वार्थ भाव से, किसी पे एक सिंगल रुपया हमने लेना नहीं है। अगर कोई डरा हुआ है तो आ जाए, कोई बीमार है तो आ जाए, या कोई भी उसको दुख तकलीफ है या कुछ पूछना है तो अमेरिका में किसी भी समय 24 घंटे उनके दरवाजे खुले उनके लिए। और घर की रोटी खानी है भाई, कई दिन हो गए किसी का पेट खराब है या डर रहा है तो आ जाओ मेरे पास में, अपना घर उसका 24 घंटे खुला है उनके लिए।
450 से ज़्यादा अपने यहाँ भी लोगों की हमने सेवा कर लीजिए और कर दे रवांगे जी। परमात्मा हमने जन्म शायद ही परमात्मा ने इसीलिए दे रखा है जी। पूरे परिवार को, पूरे गांव को आपका एक साथ हमारे बच्चे के आखिरी दर्शन मैं आप ही करवा मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ जी। मैंने मेरी जिंदगी पूरे गांव की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, जितना जल्दी हो उसका हमारा भाई हमारे बीच में जुमा ला दो। आखिरी उम्मीद हो आप हमारी, बस एक बच्चे के अंदर से का जुमा टेंशन फ्री हो जाओ जी। या जिम्मेवारी मेरी है अपने बेटे को अपने घर लेके मैं उठ के जाऊँगा जी, मैं उठ के जाऊँगा। बहुत बहुत ठीक है, जरूर आपने ये वीडियो शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।